बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का आज का ये लेक्चर सेकेंड ईयर क्लास का लेक्चर 9। इसमें हमने देखना है फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस के क्या फीचर्स हैं। डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव्स या प्रीवियस लेक्चर में हम उसकी डेफिनेशन देख चुके हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से डेटाबेस को मेंटेन किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, कोई भी उसमें चेंजेस की जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स डीबीएमएस के। पहला इसमें आ जाता है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या है? आम रूटीन में डिक्शनरी हम किसको कहते हैं कि जिसमें वोकैबुलरी इंग्लिश की डिक्शनरी है, तो इस इंग्लिश के तमाम वर्ड्स के मीनिंग, सिनोनिम्स, बाकी डिटेल उसमें मौजूद हो। उर्दू की डिक्शनरी है, उसमें उर्दू से रिलेटेड सारी डिटेल होगी। जब किसी डेटाबेस की डिक्शनरी होगी, डेटा डिक्शनरी होगी, तो उसमें डेटा की सारी डिटेल कि इसमें इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं, हर टेबल्स की फील्ड कौन सी हैं, हर फील्ड की डाटा टाइप क्या है, कौन सी फील्ड में किस टाइप का डाटा स्टोर है हो सकता है, उसमें चेक या कंडीशंस क्या क्या अप्लाई हैं, डिफरेंट टाइप के जो डायग्राम्स हैं वो स्टोर किए जाएंगे। पूरी डिटेल जो उस डेटाबेस से रिलेटेड है वो सारी डेटा डिक्शनरी में लिखी जाती है। डेटा डिक्शनरी एक ऐसी फाइल जो हेल्प के लिए, फर्दर डेटाबेस की अल्ट्रेशन के लिए या उसकी यूज़र गाइड के तौर पर कि हाउ टू ऑपरेट दिस डेटाबेस, या उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारा डिटेल जिस फाइल में स्टोर की जाती है उसको हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं। ये बनाई जाती है डेटा डिक्शनरी ताकि अगर किसी ने कोई डेटाबेस बनाई है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो कल को वो आदमी अगर नहीं रहता इस दुनिया में या कहीं और चला जाता है, किसी और शहर में शिफ्ट हो जाता है, तो कोई भी और आदमी उस फाइल को स्टडी करके उस डेटाबेस में कोई भी अल्ट्रेशन करना चाहे तो वो कर सकता है, या ख़ुद से वो आदमी भी अगर अल्ट्रेशन करना चाहे तो भी उसको आसानी हो जाएगी। जब वो उस फाइल को स्टडी करेगा तो सारी उसको डेटाबेस की डिटेल, उसका पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो डेटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल दैट स्टोर्स ऑल डाटा डेफिनेशंस फॉर अ डेटाबेस. इट मे आल्सो मॉनिटर द डाटा दैट इज एंटर्ड. इट इंश्योर दैट डाटा इज अकॉर्डिंग टू डाटा डेफिनेशन रूल, कि डाटा जो है किसके मुताबिक होना चाहिए, जो डेफिनेशन रूल्स दिए हुए हैं उनके मुताबिक ही एंटर होगा। द रूल्स इंक्लूड फील्ड नेम्स, फील्ड साइज, डाटा टाइप्स, कि उसमें फील्ड्स के नेम क्या होंगे, डाटा टाइप क्या होगी, साइज़ क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, यानी उसमें कंस्ट्रेंट कौन कौन से होंगे, चेक या कंडीशंस कौन कौन सी अप्लाई होंगी। डेटा डिक्शनरी डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन फॉर डेटाबेस यूज़र. डेटा आल्सो कॉल्ड रिपॉजिटरी. इसको रिपॉजिटरी भी कहा जाता है, यानी ज़ख़ीरा किसी भी चीज़ का रिपॉजिटरी, और डेटाबेस यूज़र इसको एक्सेस कर देते हैं। तो डेटा डिक्शनरी एक ऐसी फ़ाइल जिसमें डेटाबेस की तमाम डिटेल स्टोर की जाती है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की आप चीज़ ख़रीदते हैं तो साथ में एक किताबचा मिलता है, एक बुकलेट अवेलेबल होता है। आम रूटीन में वो बुकलेट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये होता है यूज़र गाइड या यूज़र मैनुअल कि हाउ टू ऑपरेट दिस डिवाइस। दूसरा बाज़ का वो किताबचा उसके आर्किटेक्चर को, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके फीचर्स को भी शो कर रहा होता है कि वो उस डिवाइस में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है, ये डिटेल भी उसमें मौजूद होती है। तो उस मैनुअल या उस फाइल को हम क्या कह सकते हैं, डेटा डिक्शनरी। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जब भी कोई डेटाबेस का बना कर दिया जाता है तो साथ में डिक्शनरी भी दी जाती है। सेकंड इसमें है यूटिलिटीज़. DBMS utilities are programs that are used to maintain database by processing data, records and files. Some utilities are used for backup and recovery procedures.
यानी डेटाबेस के जो एडिशनल फीचर्स में हैं कि जिसमें बैकअप क्रिएट करना, डेटाबेस को रिकवर कर लेना, ठीक, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको करेक्ट कर लेना डेटाबेस को, या उसमें फर्दर जो है कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है या उसको अपग्रेड करना, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो यूटिलिटीज़ या कुछ सॉफ्टवेयर उसके अंदर एडिशनल भी मौजूद होते हैं कि डेट में रिकॉर्ड्स के हवाले से। थर्ड इसमें आ जाता है क्यूरी लैंग्वेज। SQL क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस के अंदर आम रूटीन में यूज़ की जाती है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज क्या है? क्यूरी से मुराद क्वेश्चन से ये वर्ड निकला है, क्वेश्चन, सवाल। डेटाबेस में से कोई भी चीज़ एक्सेस करनी, स्ट्रक्चर या डेटा, उसके लिए जो कमांड हम लिखते हैं या कमांड लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरी लैंग्वेज। और डेटाबेस के अंदर जो प्रॉपर डेटाबेसेस हैं, तकरीबन आजकल तमाम डेटाबेसेस में जो क्यूरी लैंग्वेज यूज़ होती है वो SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इससे किसी भी, इसमें ये है कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में कमांड आप लिखते हैं जो कि इंग्लिश में लिखी जाती हैं और जो कि प्रॉपर उसको वेल डिफाइंड उसके सिंटैक्स हैं, जो इंग्लिश में आम रूटीन में वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसी से रिलेटेड ही कमांड्स के नाम रखे गए ताकि उसको याद करना, मेंटेन करना आसान रहे। जैसे इंसर्ट है, डिलीट है, कमांड है डिलीट की। तो इसी तरह query language is used to perform different operation on database. The most popular query language is SQL. It stands for structured query language. The statements of SQL are written in simple English like sentences. Some important commands of SQL are select, delete, modify, update and insert. SQL can be used for following purpose: create table structures, enter data in the tables, retrieve data from the tables, update data in the tables, delete data from the table. जैसे पहले इसको एक एक वर्ड में भी आप लिख सकते हैं, क्रिएट, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट। ये मुख्तलिफ कमांड्स हैं SQL की या क्यूरी की जो कि यूज़ होती हैं डेटाबेस में कोई भी तब्दीली करने के लिए। फोर्थ इसमें रिपोर्ट जनरेटर है। रिपोर्ट आउटपुट को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की जो आउटपुट है वो 2 तरह से आ सकती है, एक तो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, एक हार्ड कॉपी की। हार्ड कॉपी की फॉर्म में ये कि प्रिंट की शक्ल में प्रिंटर या प्लॉटर से वो प्रिंट हो। सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में ये हो सकता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आए या उसको PDF में कन्वर्ट करके आगे कहीं कम्युनिकेट करना हो, डाटा को कहीं, रिपोर्ट को कहीं ट्रांसफ़र करना हो। सॉफ्टवेयर का एक बेसिक जो हिस्सा या कंपोनेंट होता है वो उसमें होता है रिपोर्ट जनरेटर का, कि रिपोर्ट कैसे जनरेट करें। तो रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। इट रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस एंड डिस्प्लेज इट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिफरेंट फॉर्मेट में हम उसको बनाते हैं या उसमें कवर करते हैं। यूज़र कैन यूज़ रिपोर्ट जनरेटर टू फॉर्मेट पेज नंबर, डेट, टाइटल्स, कॉलम, हेडिंग। यानी रिपोर्ट जो बनाई जाती हैं उसके ऊपर डेट, हेडिंग या कोई भी लिखना हो। यूज़र कैन प्रोड्यूस यूजफुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट बाय यूजिंग रिपोर्ट जनरेटर। ये क्रिस्टल रिपोर्ट प्रो या और भी कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे रिपोर्ट्स जनरेट की जा सकती हैं। बाज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर बिल्ट इन होते हैं जिससे हम रिपोर्ट्स मुख्तलिफ बना सकते हैं। 5 इसमें आ जाती है एक्सेस सिक्योरिटी। ये जिस तरह रिपोर्ट का मैंने बताया तो उसमें फॉर्म होता है इनपुट के लिए, रिपोर्ट होते हैं आउटपुट के लिए। तो ये एक डेटाबेस में ये टर्म यूज़ की जाती हैं। एक्सेस सिक्योरिटी है
कि डेटाबेस को सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही एक्सेस कर सकें, अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस ना कर सकें। ऑथराइज यूज़र कैसे एक्सेस कर सकें कि उसमें यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया हो। कोई भी यूज़र नेम है, जब तक वो पासवर्ड ना दे उस वक्त तक वो उसमें डेटाबेस में एंटर ना हो सके। फिर उसमें सिक्योरिटी इस तरह भी मेंटेन की जाती है कि पासवर्ड यूज़र नेम के भी डिफरेंट लेवल्स रखे जाते हैं कि एक यूज़र है वो सिर्फ डाटा व्यू कर सके, ना तो इंसर्ट कर सके, ना डिलीट कर सके, ना एडिट कर सके। एक यूज़र है उसको सिर्फ डिलीशन की परमिशन दी गई, बाकी उसमें नहीं दी गई। तो फाइल सिस्टम में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जबकि जो डेटाबेस लेवल है, डेटाबेसेस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन दो आप डिफरेंट यूज़र्स उसको डिफरेंट प्रिविलेजेस ये भी कर सकते हैं कि ये यूज़र इस टेबल में, इस फाइल में एडिटिंग कर सके, इस फाइल को व्यू कर सके, इस फाइल की रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सके। क्या ये भी हो सकता है कि उसमें रिकॉर्ड्स लेवल पर हो सके कि फॉर एग्जांपल एक टेबल के अंदर 2 क्लासेस का डाटा है, तो एक यूज़र एक क्लास के डाटा को व्यू कर सके, उसको यूटिलाइज़ कर सके, उसमें एडिटिंग कर सके। दूसरी क्लास को, जैसे एक फर्स्ट ईयर के लिए यूज़र बना दिया, एक सेकेंड ईयर के लिए बना दिया, तो फर्स्ट ईयर वाला यूज़र सिर्फ फर्स्ट ईयर के रिकॉर्ड को मैनेज कर सकेगा, सेकेंड ईयर वाला सिर्फ सेकेंड ईयर के रिकॉर्ड को मैनेज करेगा। तो इसे हम कहते हैं एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन of database from unauthorized access. Database management system provides several procedures to maintain data security. The security is maintained by allowing access to database through the use of passwords. Different users of database system have different levels of access rights to database. मुख्तलिफ राइट्स आ जाते हैं। 6 इसमें आ जाता है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप का कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं इसमें कि बैकअप क्या होता है। एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, ताकि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, डेटाबेस करप्ट हो जाए, कंप्यूटर में हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम आ जाए कि उससे हार्ड डिस्क नहीं चल रही, तो नई हार्ड डिस्क लगाकर उसमें वो बैकअप की फ़ाइल से हम बैकअप ले सकते हैं। बैकअप एडिशनल फ़ाइल, ताकि अगर ओरिजिनल डाटा लॉस हो जाए तो उस फाइल से उसको रिकवर किया जा सके, उसको बैकअप। इसका बनाई या हर रोज़ या एक दिन में कई बार या डेली बेस पर एक दफ़ा ये बनाई जाती है, लेकिन यूज़ उस वक्त होती है जब कहीं डाटा लॉस हो। जब बनाई इस वजह से डेली बेस पर जाती है ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो हमारे पास उस फाइल के अंदर अपडेट हो, ताकि कभी भी अगर डाटा लॉस हो तो जो लास्ट अपडेटेड फाइल होगी वही हम अपडेट कर सकें। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी। ये डेटाबेस के अंदर ये बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन ये सबसे मेजर होता है, मेन होता है। क्यों कि देखें, डाटा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में से सबसे जो कीमती चीज़ है, सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है वो डाटा है। तो डाटा को सिक्योर रखने के लिए बैकअप का होना लाजमी है। अगर बैकअप नहीं होगा तो कोई भी डाटा लॉस हो सकता है उसमें। तो इस वजह से ये जो है ख़ासा अहम होता है कि इफ़ ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट तो उसको हम दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बैकअप और रिकवरी का इसमें आ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।